सी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज हाउ डू यू हैंडल बुलिंग. मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है जहाँ पे यू आर नॉट बीइंग रिस्पेक्टेड, वे यू आर नॉट बीइंग जहाँ पे आपकी आइडियाज़ को उतना रिगार्ड नहीं दिया जा रहा है, तो सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस. कैसे करना है? जैसे एक दिया होता है, राइट? जब हम दिए को जलाते हैं तो अगर कोई हवा आती है, कुछ आता है, तो हम क्या करते हैं? इमीडिएटली उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, है ना? हम हवा को नहीं रोक सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हम उस दिए को के आसपास वो प्रोटेक्शन शील्ड बना देते हैं, दिया ना बुझ जाए, दिया ना बुझ जाए. अब ये दिया है हमारे अंदर का दिया, हमारे अंदर की वो जो लाइट है उसका दिया. अब उसको कैसे प्रोटेक्ट करें? तो हमें अपने आसपास वो प्रोटेक्शन शील्ड हमारे लिए बनानी है. मतलब हमारे मन के अराउंड वो जो मन का जो दिया है वो बुझ ना जाए, वो टिमटिमा ना जाए, उसके लिए हमें अपने आसपास वो प्रोटेक्शन की जो एक शील्ड है वो बनानी है अपने लिए. द लेयर, ऐसे लेयर, यू नो, पॉजिटिविटी का लेयर. वो किस तरह से बनाएंगे? हाँ जी, तो जैसे अभी क्या हो रहा है राइट नाउ, व्हाट इज हैपनिंग इज सिचुएशन है कि उन्होंने कुछ दे आर बुलिंग और दे आर डूइंग समथिंग एंड दैट मे अफेक्ट माय स्टेट ऑफ माइंड. वो मेरे मन को थोड़ा कभी कमजोर कर देता है पूरी तरह से. एक्चुअली एक बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस ही पूरा लो हो जाता है अगर वो अच्छा आइडिया कोई दे रहा है, कोई अच्छी बात कह रहा है, बट देयर आर सर्टेन पीपल अपने आप को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको हम कहेंगे, उनका भी ये हो सकता है. और फिर जो दूसरा है उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो बैलेंस ही नहीं है. और वो प्रोजेक्ट के ऊपर भी, वो उस चीज़ के ऊपर भी असर करता है. वो ठीक से हो ही नहीं पाता ना, बिकॉज संगठन में जो हो सकता है, मिलजुल कर जो काम हम कर सकते हैं, यूनिटी इज पावर, तो वो तो है नहीं. सब अपना अपना, और जिनमें ज़्यादा पावर दिख रही है वो अपनी ही बात को लेते हैं. तो इसमें जो दूसरा है वो बहुत लो हो जाता है उसका कॉन्फिडेंस. तो पहले तो क्या करना है, जो इन्फीरियर फील कर रहे हैं, जिन्हें अपने अराउंड वो शील्ड बनानी है, उन्हें क्या करना है कि देखिए अभी क्या हो रहा है, सिचुएशन मेरे मन को वीक कर देता है. हाँ जी. अब वो हो गई एक वे ऑफ लिविंग वेयर किसी ने कुछ कहा और मेरे मन को प्रभावित कर देता है. दूसरा तरीका है मेरे मन की स्थिति इतनी पावरफुल और एम्पावर्ड हो कि मेरे मन की स्थिति उस सिचुएशन को इन्फ्लुएंस करे या उसको प्रभावित करे. उसके लिए ज़रूरी है मेरे अपने मन की स्थिति को मुझे इतना एम्पावर करना है, मुझे अपने अंदर को इतना सशक्त बनाना है. और मेडिटेशन ये एक बहुत ब्यूटीफुल टेक्निक है जिससे हम अपने अंदर को इतना एम्पावर करते हैं दैट वो मेडिटेशन हमारे लिए वो प्रोटेक्शन शील्ड बन जाती है. जैसे दिए के आसपास हमने वो प्रोटेक्शन करी, उसी तरह से मेडिटेशन हमारे मन के आसपास वो प्रोटेक्शन बना देती है कि हम अपने को बहुत एम्पावर्ड फील करते हैं. सो दैट्स द वे हाउ डू यू नॉट अलाउ these external situations to affect you. आपको वो लो ना फील कराएं, आपके अंदर का वो जो लाइट का दिया है उसे हम बुझने ना दें. वो सबसे पहली बात. और जैसे आपने कहा कि कहीं ना कहीं इनको इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स है और उनको सुपीरियर कॉम्प्लेक्स है. अब ये दोनों ही स्टेट है, दोनों ही ईगो स्टेट्स हैं. अगर even in the inferior one is ego. Absolutely, that's the ego, right? Because it's not an original self, it's not a positive we self-esteem. always used to think only the superior one is ego. जी. देखिए अगर सुपीरियर वाला अगर ईगो है वो भी पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम नहीं है. और अगर हम इन्फीरियोरिटी को देखें, क्योंकि इन्फीरियोरिटी तो है ही नहीं ना, हम जो हैं जैसे हैं, हम में ये कुछ विशेषताएं हैं, हम में कुछ ये चीज़ें हैं जो हमें इम्प्रूव करनी है. नाउ दैट्स अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम. अगर हम इन दोनों ही स्टेट्स को देख लें, वो इस स्टेट के विपरीत है, इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट दैट पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम. इन्फीरियर वाला भी ये नहीं है और सुपीरियर वाला भी ये नहीं है. सो फॉर बोथ द पार्टीज, जो भी दोनों पार्टीज हैं, उनको अपने लिए स्वयं के लिए चेक करना है, एम आई इन दैट पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, दैट आई हैव सम गुड क्वालिटीज, आई हैव सम गुड स्किल्स, टैलेंट, जो भी कहें वो है हमारे में. और कुछ एस्पेक्ट्स है जो हम औरों से सीख सकते हैं, कुछ एस्पेक्ट्स है जिसमें मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ. दैट्स अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम. ओके. और ये इसके अलावा अगर सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी दोनों ही है तो समवेयर इट विल मेरी जो जर्नी है जहाँ पे आई हैव टू वर्क विद पीपल अराउंड, ये दोनों ही स्टेट मुझे बहुत वल्नरेबल कर देंगे कि मैं स्टेबल नहीं फील कर पाऊँगा. इसीलिए व्हाट स्पिरिचुअलिटी डज इज इट ब्रिंग्स अस बैक टू आवर self esteem, which is a positive self esteem. Who am I am a being, I have these qualities, these good talents, all of that जो मैं हूँ. Okay.
And then of course we keep improving, spirituality is just being best version of yourself. Right. So but here I have a question, रितु जी, आपने बहुत ब्यूटीफुल बात कही कि अपनी सेल्फ इस्टीम में हम रहना शुरू कर देंगे मेडिटेशन से, अपनी ओरिजिनलिटी को जब पहचान लेते हैं कि दिस इज एक्चुअली मी, तो अपने आप को नीचा नहीं देखेंगे, खुद को ही हम नीची नज़र से देखेंगे नहीं, सो इन्फीरियरिटी तो चली जाएगी। बट अभी एक प्रैक्टिकल बात है कि मैं अब ठीक है, कोई डिस्कशन हुआ, उसमें मैंने भी अपना आइडिया रखा, दूसरों ने भी रखा, अब वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में तो है ही, अभी उनको तो ये नॉलेज नहीं है, मुझे मिल गया कि ओके आई हैव टू बी इन माय ओरिजिनलिटी, तो मुझे बुरा नहीं लगाना, मुझे हर्ट नहीं होना कि मेरी आइडिया को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग, तो अंदर से तो मैं हो गई शांत। ओके, आई एम नॉट फीलिंग नाउ, दैट्स अनदर क्वेश्चन एक्चुअली, कि अंदर से मैं शांत हो गई, आई एम फाइन, but the thing is now my idea is actually good and I know it's good and it's going to help everybody, even the people who are not right now listening to me, उनके लिए भी तो ये फाइनली अच्छा है, तो बात मानी ही जानी चाहिए अगर वो सही है, तो उसके लिए क्या सोल्यूशन? सी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इनफैक्ट आई टेल यू, एक अनुभव मेरा जो अपने मेरे अपने स्टूडेंट्स के साथ रहा है। सो वी डू लॉट ऑफ इवेंट्स टुगेदर जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये सारी बातें आती है बिकॉज दे आर ऑल्सो यंग, सब में एनर्जी होती है। सो वन ऑफ द ब्यूटिफुल थिंग्स दैट you can do, and I have seen some of my students doing it, is कि आप फिर भी अगर सामने वाला वो सुपीरियरिटी में है भी, तो भी इन द मीटिंग, जैसे इफ आई एम अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, इफ आई एम अ मेंटर फॉर दैट ग्रुप एंड आई एम अ पार्ट ऑफ दैट मीटिंग, तो एक राइट फोरम में आप अपनी बात को इन एन असर्टिव वे, नॉट विथ नॉट अग्रेसिव, नॉट सबमिसिव, कि मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, वो नहीं, और ये भी नहीं कि अच्छा वो मेरी कोई सुनना नहीं है तो सुनना ही पड़ेगा, वो भी नहीं। So not aggressive, not submissive, but in an assertive way. Assertive कब आएगा हमारे लैंग्वेज में? जब हमारा state of mind is positive self esteem. There is the answer, hidden answer. एक हो गया self esteem, और उसको in action कैसे लाना है? You put across your point in an assertive way in a right forum. So if I see my student making a right point, I would always pick it up, even if I sense. See, a mentor can always sense what's happening in the group. Yes. So somewhere I have experienced कि okay, if there is a point which is valid and I need the group to do it, तो मैं वो जरूर, और फिर people then follow it. If you kind of tell your students, तो एक right forum जहाँ पे आप अपनी बात को रख सके, और उससे भी बहुत assertive way में, ना submissive ना, और वो तभी होगा जब अंदर से हम उस स्थिति में होंगे, एंड दैट विल ओनली कम विद स्पिरिचुअलिटी। कभी ना कभी ये थोड़ी सी बातें आती हैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि हम अगर हम ऐसे बन गए तो पीपल स्टार्ट टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड। वो कितना सही है? बिकॉज आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी टीचेस अस बैलेंसिंग। लेकिन आप इस पे थोड़ा सा और डिटेल में बताइए। एक्चुअली सी स्पिरिचुअलिटी व्हाट इट विल डू इज, वो ना आपको एक तो आपके अंदर को इतना स्ट्रांग बना देगा दैट यू विल स्टॉप गेटिंग इफेक्टेड। आप अंदर से इफेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप अपनी बात को सही तरीके से रख सकते हैं। राइट, इट्स अ बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ। या एब्सोल्युटली, मींस यू कांट लेट पीपल जस्ट टेक यू फॉर ग्रांटेड, वो होगा ही नहीं। सी बेसिकली इट्स कंसर्न फॉर, यू हैव अ बैलेंस बिटवीन कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर टास्क। ओके, या सो जो कार्य हमें करना है उसके लिए क्या राइट है, कीपिंग इन माइंड कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनकी भी फीलिंग्स को हम रिस्पेक्ट कर सकें। सो लाइक यू मेंशन, बैलेंस ऑफ लव एंड लॉ, यस, बैलेंस ऑफ कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर द टास्क दैट नीड्स टू बी डन। तो उसका जब बैलेंस है तो बहुत नेचुरली फिर क्या होगा, I'll be able to put across my point and of course in a right forum with the right state of mind, and then it's possible that आपकी बात को सुना जाए, माना जाए। बिल्कुल, absolutely, चांसेस कहीं बढ़ जाते हैं कि आपकी बात को माना जाए, बिकॉज जिस तरीके से आप अपनी बात को रखेंगे वो भी बहुत लॉजिकल, बहुत बैलेंस्ड होगी। राइट, तो फिर मानना तो इफ इट्स द राइट व्यू पॉइंट, तो मानी जाएगी। हाँ। थैंक यू ऋतु जी फॉर दिस वंडरफुल आंसर। You're welcome. आई होप आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आपके कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। स्पेशली हम अभी कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर बात कर रहे हैं, तो उसी के रिगार्डिंग भी कुछ है, तो आ ही रहे हमारे पास सवाल। आपको भी पूछना हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और या फिर ईमेल भी कर सकते हैं। तब तक लेट्स कनेक्ट थ्रू आवर शो यूथ कनेक्ट। थैंक यू। ओम शांति।